नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर हजारीबाग से है, जहां एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना में एमडीओ त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कंपनी द्वारा जबरन बिना मुआवजा दिए और रोजगार दिए बगैर खनन कराया जा रहा है और लोगों को मुआवजा भी अभी तक नहीं दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसमें भी अब मनमानी होने लगी है। एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना में एमडीओ त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मनमानी कर रही है। जब खनन की सूचना पर ग्रामीण लोग अपना मुआवजा लेने के लिए जाते हैं तो सहायक थाना डाडी कला के पुलिस द्वारा इन रैयतों को डरा धमका कर भगा दिया जाता है। वीडियो बनाकर मुकदमा दर्ज करने का भय भी दिखाया जाता है। कहा जाता है कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बिना मुआवजा और बिना रोजगार दिए कोई रैयत अपनी जमीन कैसे छोड़ेगा। एनटीपीसी भारत सरकार की उपक्रम कंपनी है और नियम कानून से चलने की बात कहती है, और इसी कंपनी के पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना में इसकी एमडीओ कंपनी द्वारा रैयतों के साथ छल किया जा रहा है और साथ ही बिना मुआवजा और बिना रोजगार सहित बिना भुगतान किए ही जमीन पर खनन का कार्य किया जा रहा है। और इसकी खबर आला अधिकारियों को न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर जब रैयत अपनी जमीन देना चाहते हैं, अपने रोजगार और उचित मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं, तो फिर ये कंपनी क्यों नहीं सुनती? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में कंपनी रैयतों और स्थानीय लोगों के साथ गलत कर रही है? फिलहाल सुनिए कि आखिर इन रैयतों का क्या कुछ कहना है। दलाल लोग वसु साहब ऐसे बोलता है कि नहीं हट जाओ, काम बना देंगे, वैसी गाड़ी हट जाता। तकर बदलान के तीन जान रहे हैं कि 20 गो हाईवे लगल था और 3 फुट चैनलवा था, लेकिन रात एक चैनल भाग गया और बिल्कुल अभी हाईवा सब बनान के सब भगवाए जबरदस्त में, और एगो चैनलवा और 20 गो हाईवे था। तो हम कहना कि रात भर देखने वाला सामान है कि देखिए कितना नन के सब खनल कर दिया से। आज यही तरह है, आज बोले कि गाड़ी वाला जाने दीजिए, हम फैसला कर देंगे, कोई फैसला नहीं। देखिए हम बेवा आदमी है, इसी में हम कमा खा रहे हैं किसी तरह से। एक तो मेरा लड़का है, आज हमारा लड़का ये नाबालिग से दौड़ रहा है बाहर, लेकिन कम से कम एनटीपीसी एक नौकरी नहीं है। जाते हैं मांगने, बोलता है कि नहीं घर नापी करिए, जमीन करिए तब नौकरी देंगे। घर नापी करिए, जमीन दे देंगे तो नौकरियाँ हम कहाँ करेंगे? पहले भैया नौकरी दीजिएगा, रोजी दीजिएगा, तब हमने कहूँ घर बनाएंगे, जमीन लेंगे। तो आपका परिचय? मेरा सलमा खातून नाम है, हम जमरुद्दीन स्वर्ग जमरुद्दीन मियाँ। देखिए, बड़कागांव प्रखंड के सिंधवारी पंचायत के नगरी के रैयत लोग आज 3 दिन से काफ़ी परेशान है और बार बार हमको सूचना दे रहे फ़ोन के माध्यम से कि हम लोग अभी तक एनटीपीसी में अपना रैयती ज़मीन को दिए नहीं है, ना मुआवजा लिया है, ना हम लोग पेपर लगाए और कुछ। और ये त्रिवेणी सैनिक कंपनी के द्वारा जबरन इन लोगों की ज़मीनों में क्षति किया जाता है। जो इस ज़मीन से साल भर का उत्पादन होता है, साल भर के खान पियन इसी से होता है, खेती उपजाई ज़मीन है। और त्रिवेणी सैनिक के अधिकारी जबरन प्रशासन के सहयोग से लेकर इन लोग की ज़मीन को क्षति किया जा रहा है। जब तक एनटीपीसी को इन लोग ज़मीन नहीं देती, तब तक एनटीपीसी का भी अधिकार नहीं है, चाहे त्रिवेणी सैनिक का भी अधिकार नहीं कि इसका ज़मीन को क्षति करे। और जनता का जो ज़मीन है वो कंपनी जबरन कर रही है, जनता को डरा धमका कर यहाँ की ज़मीनें लूट रही है, जबरन घरें तोड़ रही है, धार्मिक स्थल पर ठेस पहुँचा रही है। त्रिवेणी कंपनी का बहुत मनमानी हो गया, इससे जनता काफ़ी दुखित है। अब जनता इसका जोर आंदोलन करेगी और जनता का अब जो मुख्य समस्या आज देखें, न विस्थापन दिया, न यहाँ के लोगों को रोजगार दे रहा, न हमारे युवाओं को रोजगार दे रहा, न कोई अच्छा हॉस्पिटल बनाया, और जबरन सिर्फ खाली ज़मीन छीनने में लगी हुई है और ज़मीन को क्षति कर रही है। जो इस ज़मीन से साल भर का उपज होता था, धान उपज करके इन लोग, राहड़ उपज करके इन लोग खाने कमा करते थे, और वो ज़मीन को क्षति कर दी है। इसे त्रिवेणी कंपनी का बहुत मनमानी बढ़ गया। त्रिवेणी कंपनी का अधिकारी लोग किसी से बात नहीं करना चाहता है। अगर वार्ता के लिए भी बुलाया जाता है तो वार्ता भी नहीं करता है। आप ऑफिस में चक्कर लगाता है, यहाँ के रैयत किसी का कोई बात नहीं सुनता। इसलिए आज जनता का जो दर्द है मुझे भी पता है, इसलिए आज मैं इन लोगों के बीच में आया। और जो कंपनी को हम बोले, आप ज़मीन किस आधार पर इसका ज़मीन को क्षति कर रहे हैं? आपके पास कुछ तो मिला होगा ना नोटिफिकेशन कि हम इस ज़मीन पर हमको पैसा दे दिया, चाहे इस ज़मीन पर हमको परमिशन दिया एनटीपीसी काम करे। तो त्रिवेणी सैनिक सिर्फ अपना मनमानी कर रही है और जबरन इसका काम है ज़मीन को लूटो छीनो। आज देख लिया, इतना बड़ा स्कूल, उर्दू स्कूल जो नगरी का था, जहाँ शिक्षा का दीप जलता था, जहाँ अल्पसंख्यक बच्चा लोग पढ़ते थे, आज उस स्कूल को तोड़ के ख़त्म कर दिया, उसको नष्ट कर दिया गया। कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए? उससे बगल में हमारे धार्मिक स्थल कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में जो हमारे पूर्वज, हमारे मरहुमा जो लेटे हुए, उसके साथ भी क्षति करना चाहता है। तो इसे बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे जनता के साथ, और जनता का हम लोग आवाज़ बनकर है। अगर इसके लिए मुख्य सचिव पास जाना भी हो, हमको महामहिम राज्यपाल के पास जाना हो, जहाँ भी अगर जनता की आवाज़ लेकर जाना हो, तो हम इन लोगों के साथ 24 घंटा खड़ा है।
आपका परिचय? मैं युवा समाज सेवी शाहिद उर्फ सोनू, मैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। साहब नगरी पंचायत से सिंधवारी पंचायत से नगरी निवासी मेरा घर था बरवाडी में, जो कि मेरा वहाँ से आश्वासन दे करके जो इसी तरह क्षति हो रहा था मेरा भी जमीन, तो वहाँ से आश्वासन दे करके वो इंसान बोला, त्रिवेणी का था जो अफसर अरविंद देव और जो थे गोपाल सिंह और थे तिवारी जी, उन लोग हमको बोले कि हम है बेटा, हम देंगे, हम करेंगे। उसके बाद में जब हो गया, जब मेरा विस्थापन भी हो गया, सारा चीज़ हो गया, घर तोड़ते समय भी वो आश्वासन देते रहा, लेकिन हर बार यही टलावा हो रहा। 2020 से लेकर आज तक ले सिर्फ इन लोग का रवैया है कि आश्वासन दीजिए, उसके बाद काम खत्म, फिर आपका कोई वैल्यू नहीं है। फिर बोलेगा हम आपको जानते तक नहीं है, जाने वहाँ जाके रखिएगा। तो इंसान बैठा भी रहता ऑफिस में, लेकिन बोलता है ऑफिस में नहीं है। ये क्या रवैया? किस कंपनी का अधिकारी बोले हैं? त्रिवेणी सैनिक। आपका परिचय? मेरा परिचय शाहिदुन्निसा है। इसलिए हुए हैं कि बिना मुआवजा लिए हुए 42 खाता 75 खाता जितना भी यहाँ है वो बिना मुआवजा लिए हुए ऐसे खनन कर रहा है। किस कंपनी खनन कर रही है? त्रिवेणी कर रहा है, जबकि एनटीपीसी को जान रहे हैं हम। एनटीपीसी लेता है, एनटीपीसी मुआवजा देता है और त्रिवेणी ला करके यहाँ ऐसे जबरन खनन कर रहा है। आपका परिचय? मोहम्मद हनीफ। आप यहाँ क्यों उपस्थित हैं अपना ज़मीन में? हम क्या अपनी दिक्कत ज़मीन है? में आए थे, देख रहे हैं यहाँ जो है त्रिवेणी सैनिक जो है कंपनी, वो आ करके मेरे ज़मीन पे गड्ढा मतलब कोड़ काड़ कर दिया है बेगर मुआवजा दिए हुए, और मुआवजा दिया भी नहीं है और कोड़ रहा है। उसके कारण से हम लोग यहाँ आकर के काम बंद करवाए और हम लोग को जो मांग किए हैं वो अभी तक मिला नहीं है। कौन सा कंपनी है वो खनन किया जा रहा है? हम एनटीपीसी को ही दिए थे, लेकिन त्रिवेणी सैनिक और क्या नाम है इनका, त्रिवेणी सैनिक दोनों आकर के काम कर रहे हैं। आपका परिचय? MT असगर। मेरा ज़मीन है यहाँ, ज़मीन में मतलब कि खुदाई कर रहे हैं इन लोग। ज़मीन को मतलब कि मुआवजा नहीं मिला पैसा, और हम लोग ड्यूटी मांग रहे हैं, नौकरी वो भी नहीं दिया है। और छोटा छोटा बच्चा ला करके हम लोग वहाँ खड़ा हैं, बैठे हुए हैं 7 बजे से, और थाना वाला आदमी आया और वीडियो करने लगा हम लोग को, बोलता है बोल केस करेंगे, केस कर देंगे, नाम बताइए, नाम लिखा है, वीडियो भी किया। और वही एक लेडीज थी, हम लोग भी करने लगे, वही लेडीज़ को मतलब कि तीरा झुकी करने लगे वो ला करके। क्यों केस करने का बोले आपको? वही गाड़ी रोकाए हैं, इसे चले। किस लिए गाड़ी रोकाए थे? गाड़ी रोकाए हैं, मट्टी वाला जो मट्टी धंस रहा था वही गाड़ी हम लोग रोकाए। ज़मीन आपकी है वो? हाँ, मेरा ज़मीन। कंपनी मुआवजा नहीं दी है? नहीं। आपका परिचय? जरीना खातून। मेरा बस यही कहना है कि जान रहे हैं सभी बड़कागांव के लोग जान रहे हैं इस चीज़ को कि बड़कागांव क्षेत्र में एनटीपीसी महारत्न कंपनी यहाँ इस क्षेत्र में आई हुई और काम कर रही है, माइंस का काम कर रही है, साथ ही साथ और भी काम कर रही है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के यहाँ लोगों से कोई इसका विरोध नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि कंपनी के एनटीपीसी या त्रिवेणी जो भी यहाँ पे काम कर रही लोगों को बिना मुआवजा दिए हुए उनके ज़मीन को डॉज नहीं कर दे रही है, उनके ज़मीन को काट करके उनमें वो भी कर दे रहा है बहुत तरह के। तो हम मेरे कंपनी के पदाधिकारियों से यही कहना होगा कि सबसे पहले इन लोगों को ज़मीन का जो मुआवजा है उसको दे दिया जाए, और यहाँ के लोग जो विस्थापित हो रहे हैं उसको रोज़गार दिया जाए। जनता का और कोई भी बात नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि थाना के द्वारा जनता को डराया जाता है। तो उन प्रशासन के पदाधिकारियों से मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि जनता के लिए आप आए हुए, जनता की रक्षा के लिए आप हैं, उनको मदद कीजिए, ना कि उनको डराने धमकाने का काम। आपका परिचय सर? मैं मोहम्मद इब्राहिम, बड़कागांव जिला परिषद प्रतिनिधि, बड़कागांव मॉडर्न पब्लिक स्कूल प्राचार्य। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। देखा जाए तो ये सब जानने के बाद एक ही सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों का गुनाह क्या है। सिर्फ इतना कि इनके पूर्वजों ने इस धरती पर गुजर बसर किया और उसी जमीन के नीचे कोयला पाया गया। आखिर क्यों बिना मुआवजा दिए कंपनी द्वारा जबरन इनकी जमीन पर खनन किया जा रहा है और कोई भी क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि इन रैयतों के लिए जमीन के नीचे कोयला अभिशाप बन गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।